नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो राजकुमारी और एक अकेला ग्वाला। एक नगर में एक नौजवान ग्वाला अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास बहुत सी गाय थी जिसे चराने के लिए रोज जंगल ले जाता। उसके पिता रोज सुबह गाड़ी में भरकर दूध दही नगर में बेचने के लिए ले जाते और शाम तक बेचकर वापस लौट आते। यही बाप बेटे की दिनचर्या थी। ग्वाला का नाम धीरज था तथा बेटे का नाम मनमोहन था। मनमोहन वास्तव में मन को मोहने वाला था। वह बहुत ही भोला भाला और बहुत प्यारा था। जब वह जंगल में गैया चराने जाता तो एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट जाता और दिन भर वहीं सोए रहता। एक दिन वह जब गैया लेकर उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी। उसने वैसी लड़की कभी नहीं देखा था। वह उस लड़की के पास गया, परंतु यह क्या, लड़की जंगलों के तरफ दौड़ लगा दी और देखते देखते ही आंखों से ओझल हो गई। मनमोहन सोचा होगी कोई राजा महाराजा की राजकुमारी जंगल में सैर को आई होगी। उसे नहीं पता होगा कि यहाँ कोई आदमी भी आता जाता है। वह मेरे आने से डर गई होगी और भागकर अपने सहेलियों के पास चली गई होगी। यह सोचता हुआ वह बरगद के पेड़ के पास आ गया। उसने वहां और भी बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। उसने देखा बरगद के जड़ में एक सोने का घड़ा दबा पड़ा है। मनमोहन ने उस घड़े को मिट्टी से ढक दिया। उसे घर ले जाने का विचार उसके मन में नहीं आया। उसने सुन रखा था कि जमीन में से निकला धन सभी के लिए फलदायी नहीं होता। इस प्रकार का धन सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसका उपयोग सिर्फ संत या फिर धर्म के कामों में लिया जा सकता है, और मैं ना तो संत हूं और ना कोई धर्म का काम कर रहा हूं, इसलिए इसे जमीन में ही दबे रहने दो। उधर इस राज्य के राजा हरि सिंह राज करते थे। उनके बाप दादा बहुत लड़ाकू थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी और पराजित राजाओं से बहुत ज्यादा धन लिया था, जिससे राजदरबार का खजाना भर गया था। खून खराबा कर लूटे गए कुछ धन उपद्रव मचाने लगा था। रानियां बांझपन का शिकार होने लगी थी। कुछ असमय विचित्र बीमारी से पीड़ित हो काल के गाल में समा गई थी। जानकार संतों ने खजाने के बहुत सारे धन को राजदरबार से बाहर करने का सलाह दिया था। उन्होंने बताया था कि अभी ये धन जंगल में किसी स्थान पर छिपा दिए जाए। इसकी तासीर शांत होने पर फिर निकाल कर राजदरबार लाया जा सकता है। हरि सिंह के बाप दादाओं ने उस धन को जंगल में छुपा दिया था और एक नक्शा बनाकर रख दिया था। हालांकि इस घटना को हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे, तो हरि सिंह ने सोचा नक्शे के मुताबिक वह धन निकाल कर राजदरबार लाना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों और भू विशेषज्ञों को नक्शे के साथ जंगल में भेजा ताकि स्थान का पता लगाकर उस धन को राजदरबार लाया जाए। सैनिक पता लगाते जंगल में उस पेड़ के पास गए। उन्होंने नक्शे के अनुसार चिन्हित किया कि इसी पेड़ के नीचे सारा धन छुपाया गया है। वहां ग्वाला पहले से लेटा हुआ था, तो सैनिकों ने उसे वहां से हट जाने को कहा। सैनिक उस स्थान की खुदाई करने लगे, मगर जो ही खुदाई शुरू किए, जमीन से बहुत सारे सांप बिच्छू निकल आए और पेड़ के ऊपर से बड़ी वाली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सैनिक जान बचाकर भागे। मधुमक्खियों और काले भौरों के अचानक हमले से बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। वह किसी तरह राजदरबार आकर राजा से सारा हाल सुनाए, मगर राजा पर तो जैसे धन का लोभ सवार था। उसने फिर से दूसरे दिन दूसरे सैनिकों को जंगल में भेजा, मगर उनका हाल बहुत बुरा हो गया। उन पर तो अचानक खूंखार बंदरों ने हमला कर दिया। इतना होने के बावजूद राजा नहीं रुका। वह अपने राजकुमार को धन निकालने के लिए भेज दिया।
राजकुमार के पेड़ के पास जाते ही एक सर्प ने डंस लिया। राजकुमार वहीं गिरकर मर गया। राजकुमार की मृत्यु की समाचार सुनने के बाद राजा को होश आया कि हमें महात्माओं के आदेश के अनुसार धन निकालना चाहिए था। राजा को एक ही राजकुमार और एक राजकुमारी थी। राजा राजकुमार के मृत्यु पर दहाड़े मारकर रोने लगा। राजकुमार का शव पेड़ के पास पड़ा था, मगर उसे वहां से हटाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भौरा और मधुमक्खियां हमला कर दे रहे थे। जंगल में एक महात्मा तपस्यारत थे। राजा का मंत्री महात्मा के पास गया और महात्मा से सारा हाल कह सुनाया। उसने महात्मा से राजकुमार की मृत्यु की भी बात बताई। महात्मा ने बताया कि यह सब राजा की मूर्खता के कारण हुआ है, परंतु अभी चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। राजकुमार मरा नहीं है, वह सिर्फ सोया हुआ है। उसे नींद से सिर्फ एक आदमी जगा सकता है। वह एक ग्वाला है जिसका नाम मनमोहन है। तुम उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इस समस्या का समाधान वही कर सकता है। उधर राजा रानी अर्धविक्षिप्त पड़े थे। उधर राजकुमारी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो कोई मेरे भाई को जीवित राजदरबार ला देगा, उसी वक्त उस आदमी से मैं विवाह कर लूंगी, चाहे वह कोई भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो या नीच जाति का हो, उसमें कोई भेद नहीं करूंगी। मंत्री ढूंढता हुआ मनमोहन ग्वाले के पास गया और बताया कि जंगल में हमारे राज्य के राजकुमार बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में सिर्फ तुम ही ला सकते हो। मनमोहन बोला, ये आप कैसे जानते हैं? तब मंत्री ने बताया कि मैं जंगल के अंदर गया था, वहां एक महात्मा तपस्यारत है। उन्होंने ही बताया है कि मनमोहन नाम का ग्वाला ही राजकुमार को जगा सकता है। मनमोहन बोला कि जब यह बात महात्मा ने कही है तो ठीक ही कहा होगा, चलिए देखते हैं। वह मंत्री के साथ उस पेड़ के पास गया जहां राजकुमार बेहोश पड़ा था। उसने पहले वहां के देवता को नमन किया। दूर खड़े राजा रानी, राजकुमारी, राजा के मंत्री संतरी सब देख रहे थे। राजा भी राजदरबार से आ गए थे। सबने देखा कि किसी दूसरे के जाने पर उस पेड़ से मधुमक्खी, भौरे और सांप बिच्छू हमला कर दे रहे थे। वह ग्वाले के वहां जाने पर बिल्कुल शांत थे। निर्भीक होकर ग्वाला पेड़ के पास सोए। राजकुमार के पास पहुंच गया। उसने कहा कि हे इस पेड़ के देवता, राजकुमार को नींद से जगाने में हमारी मदद करें। उसके बाद राजकुमार का स्पर्श किया। स्पर्श होते ही राजकुमार उठ बैठा। राजकुमार के उठकर बैठते ही ग्वाला बोला, गजब आदमो हो, चुपचाप आराम से सोए हुए हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले परेशान हैं। उठो, चलो उनके पास। राजकुमार हक्का बक्का था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अपने माता पिता के पास गया। सभी उससे लिपट गए। मौका देख राजकुमारी ने ग्वाला के गले में माला डाल उसके चरण छू लिए। अब ग्वाला यह दृश्य देख परेशान हो गया। वह राजकुमारी से पूछा, ये सब क्या है? तब राजकुमारी बोली, मेरे भाई के बेहोश हो जाने पर मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मेरे भाई को मुझे जिंदा वापस कर देगा, उसी वक्त मैं उसका वरण कर लूंगी। अब आपने मेरे भाई को वापस कर दिया है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको वरण कर ली। आज से मैं आपकी पत्नी हूं। ग्वाला बोला, गजब तमाशा है, ना बैंड ना बाराती, और विवाह भी हो गया और हमें पता ही नहीं चला। परंतु आपने गलत कर दिया। आपको सोच लेना चाहिए था कि मैं एक गरीब आदमी हूं और आप महलों की राजकुमारी मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में किस प्रकार रह पाएंगी? राजा बोला, बेटा हम तुम्हें रहने के लिए एक जागीर दे देंगे। मनमोहन बोला, महाराज मैं राजकुमार को जिंदा करने के लिए प्रतिज्ञा से बंधा हूं। राजकुमार की सलामती के लिए जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं ले सकता।
यहाँ तक कि आपके घर के पानी भी नहीं पी सकता। अगर हमने यह गलती दोहरा दी तो राजकुमार की जान पर बन आएगी। मैं तो कहता हूं राजकुमारी, अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले। तब राजकुमारी बोली, अब आप मेरे पति हो और पत्नी से वही बातें करनी चाहिए जो उसके दिल को ठेस ना पहुंचाए। जब मैं खुद हर हाल में साथ रहने को तैयार हूं तो आप चिंता किस बात का करते हो। राजा अपने सभी सहचरों के साथ वापस लौट गया। जंगल में अकेले रह गए ग्वाला और राजकुमारी। ग्वाला राजकुमारी को लेकर उस पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़ के देवता, अब आप ही बताओ कि मैं इस राजकुमारी को कैसे अपने साथ रखूं। इनके शरीर इतना कोमल है कि छूने से मुझे डर लग रहा है। पैर इतने मुलायम हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये जमीन पर रखें। हे देवता, आप कोई उपाय बताओ। ग्वाले के इतना कहते ही वहां एक देवता प्रकट हो गए और बोले कि हे ग्वाला, अगर तुम सचमुच राजकुमारी से प्यार करने लगे हो और उन्हें सुखी देखना चाहे हो तो तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। मेरी बेटी एक परी है जिसे तुमने एक बार देखा भी है और पीछा भी किया है। वह बेशक परी है, परंतु तुम्हारे स्पर्श करते ही वह एक साधारण स्त्री बनकर रह जाएगी। इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हें इतना संपत्ति मिल जाएगी कि आने वाली तुम्हारी सौपीरिया राजा बनकर जिएगी। राजकुमारी बोली, आप विवाह कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अभी तक तो मैं अकेली थी, अब मुझे एक बहन मिल जाएगी। ग्वाला ने उस परी से विवाह कर लिया। वहां के देवता ने कहा कि अब तुम इस पेड़ के नीचे की संपदा के मालिक हो, बिना तुम्हारे इजाजत कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस प्रकार मनमोहन 2 विवाह कर अपने घर लौट गया। उसे अब जब भी धन की आवश्यकता होती उस पेड़ के पास से आकर निकाल ले जाता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।